इस देश में जब वोट देने का अधिकार एक है तो शिक्षा अलग अलग क्यों? इस देश के आईएएस की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे कोई भी सरकारी परीक्षा हो, चाहे महाराष्ट्र का बच्चा हो, चाहे गुजरात का बच्चा हो, चाहे कर्नाटक हो, सबकी परीक्षा एक होती है, एक पेपर होता है, तो पढ़ाई अलग अलग क्यों? हमारी जो ये मांग है ना, शिक्षा एक समान की इसलिए मांग है कि देश तरक्की तभी कर सकता है जब एक मजदूर, एक किसान, एक रोड पर चलने वाला, फुटपाथ पर धंधा लगाने वाले का बच्चा भी एक अच्छी एजुकेशन लेगा। एक सिस्टम के कंपटीशन तो तब होगा ना जब एक जैसा सिस्टम होगा। हमारी जो टीम है ना, ये अब हमने शुरुआत कर दी है। अब इस देश के अभी लोग बोलना शुरू कर दिए। अभी तो देखिए एक फिल्म आई है, उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, उसने भी एजुकेशन की बात की। कहीं ना कहीं जो हमारा ये आंदोलन चल रहा है ना, उसको देखने के बाद ही वो मैं कह सकता हूँ कि जरूर उनके दिल में ये बात जागी होगी, क्योंकि ये लोग सच्ची और अच्छी बात कर रहे हैं। राधे भैया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हौसला रखो, रात बीतेगी, देखना रोशनी ही जीतेगी। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य समाज न्यूज नेटवर्क। आप ये देख रहे हैं दोहरी शिक्षा नीति की शव यात्रा। इसके संयोजक हैं राधे श्याम जी, समान शिक्षा संघर्ष मोर्चा के संयोजक हैं। ये यहाँ पे आज जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि देश में सब कुछ जब इक्वल हो रहा है तो शिक्षा भी इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अमीर का लड़का, गरीब का लड़का, सबकी शिक्षा समान होनी चाहिए। तो घनश्याम जी, राधे श्याम जी, सबसे पहले तो दिल्ली में आपका स्वागत है और आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जो देश में एक शिक्षा प्रणाली को लेकर के एक आवाज़ उठा रहे हैं। तो कहाँ तक लड़ाई चल रही है आपकी? मैं इस देश का नागरिक हूँ और भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों के देश के नागरिक हम लोग हैं। अंतिम क्षण तक हम लोग लड़ेंगे और चाहेंगे कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक हो और एक समान हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के संसद विधानसभा में बैठे हुए बेईमान लुटेरों से पूछना चाहता हूँ कि इस देश में जब वोट देने का अधिकार एक है तो शिक्षा अलग अलग क्यों? इस देश के आईएएस की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे कोई भी सरकारी परीक्षा हो, चाहे महाराष्ट्र का बच्चा हो, चाहे गुजरात का बच्चा हो, चाहे कर्नाटक हो, सबकी परीक्षा एक होती है, एक पेपर होता है, तो पढ़ाई अलग अलग क्यों? ये सवाल लेकर हम लोग देश में घूम रहे हैं कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। जिस तरह इस देश के सांसद विधायक का बच्चा पढ़ता है, मंत्री का बच्चा पढ़ता है, उसी तरह इस देश के हर नागरिक के बच्चों को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कंपटीशन जब एक है तो शिक्षा भी एक होनी चाहिए, क्योंकि ये देखा जाता है कि अमीरों के जो बच्चे हैं लाखों रुपए देकर के एडमिशन होता है, बड़े बड़े दून मॉडल जैसे प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूलों में उनकी पढ़ाई होती है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जिन घरों में खाने की व्यवस्था नहीं है उनके बच्चे खिचड़ी वाले स्कूल में जाते हैं। तो जब शिक्षा जब अलग अलग है तो इसका जो एग्जामिनेशन है वो एक क्यों है? यही इनकी मांग है। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, महाराष्ट्र से चलकर मैं आया हूँ कि शिक्षा एक समान की जो हमारे साथी हैं राधे श्याम साहब, इनकी इस काम से मैं बहुत प्रभावित हूँ, बहुत खुश हूँ। और इन्हीं को देखकर और इन्हीं की टीम के साथ मैंने महाराष्ट्र में भी शिक्षा एक समान का एक आंदोलन मैंने भी शुरू कर दिया है। जी, आप देख सकते हैं कि दलित, मुस्लिम, चाहे ओबीसी, इनकी जो शिक्षा का जो लेवल है बहुत कम है। देखिए हमारी जो ये मांग है ना, शिक्षा एक समान की इसलिए मांग है कि देश तरक्की तभी कर सकता है जब एक मजदूर, एक किसान, एक रोड पर चलने वाला, फुटपाथ पर धंधा लगाने वाले का बच्चा भी एक अच्छी एजुकेशन लेगा। एक सिस्टम के कंपटीशन तो तब होगा ना जब एक जैसा सिस्टम होगा। आप प्राइवेट अलग, एमएलए, एमपी, जो बड़े बड़े उद्योगपति, उनका बच्चा अलग कन्वेंट स्कूल में पढ़े, और एक किसान, मजदूर, रोड पर काम करने वाला, ठेला और टेम्पू चलाने वाले का बच्चा म्युनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़े। आज भी मैं गर्व महसूस करता हूं कि हमारा देश G20 का सम्मेलन करता है। एक भारतीय होने के नाते मुझे गर्व महसूस होता है, लेकिन यही अफसोस होता है कि सरकारें सब कर सकती हैं। अगर देश की सरकार चाह ले तो
75 साल से जो एजुकेशन का सिस्टम नहीं बदला ना, वो अब बदल सकता है। इसके पीछे क्या रीजन है? क्या अरे रीजन है? क्यों नहीं करना चाहिए इसके सरकार? पीछे ये प्राइवेट सेक्टर है जो देश को जो बेचा जा रहा है, एजुकेशन को भी बेच रहे हैं। आप जाइए हिंदुस्तान के किसी कोने पर जाइए, किसी गांव में जाइए, आज देखिए जो है गांव के अंदर भी प्राइवेट के बड़े बड़े स्कूल राधेश्याम भैया खुल रहे हैं, और ऐसे खुल रहे हैं कि आप जब उसके सामने देखिए, एक बहुत बड़ा रोड पे चलने के लिए बहुत बड़ा गार्डन हो, सारा सुविधा हो, हेल्थ का हो, ये हो, सारी चीजें हो, और एक जगह कुछ ना हो तो कौन पढ़ेगा उस स्कूल में? कौन उस स्कूल में पढ़ेगा? देश के एमपी एमएलए सरकारी स्कूलों में जाते जरूर हैं, देखते हैं, बड़ी बात करते हैं एजुकेशन की, लेकिन उसमें जाके उनके खिचड़ी देने का काम करते हैं, किताब कापी फ्री में देने का काम करते हैं, फ्री एजुकेशन की बात करते हैं। लेकिन ठीक है, आप वो सब काम करिए, लेकिन जब अपने बच्चे, जब इनके बच्चे उस स्कूल में ना, सिर्फ एक बार मेरा चैलेंज है भारत के उन उद्योगपतियों से, उन देश के संसद और जो बड़े बड़े लोगों से, कि अपने बच्चों को जो है ना एजुकेशन आप उस म्युनिसिपैलिटी स्कूल में दीजिए, उस पाठशाला में दीजिए, तब एहसास होगा क्या एजुकेशन की हालत है। सरकारें बहुत आई गई, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे यूपीए की सरकार आई हो, प्रदेश में दलितों की भी सरकार आई है, ओबीसी की भी सरकार आई है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था पे सुधार हुआ नहीं है। इसके पीछे का रीजन क्या है सर? देखिए, इसके पीछे का रीजन तो यही है ना कि आज देश के अंदर कोई भी सरकार आने दो, लेकिन आप देखिए एजुकेशन का बेसिक एजुकेशन सही हो जाएगी ना जब, तो देश में कोई लड़ाई नहीं कर पाएगा, कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर पाएगा। क्या हम मान के चले कि ये नेताओं के वजह से ये सब? अरे भाई बिल्कुल, ये नेताओं की वजह से ये करना नहीं चाहते, लेकिन इनको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो टीम है ना, ये अब हमने शुरुआत कर दी है। अब इस देश के अभी लोग बोलना शुरू कर दिए। अभी तो देखिए एक फिल्म आई है, उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, उसने भी एजुकेशन की बात की। कहीं ना कहीं जो हमारा ये आंदोलन चल रहा है ना, उसको देखने के बाद ही वो मैं कह सकता हूँ कि जरूर उनके दिल में बात जागी होगी, क्योंकि ये लोग सच्ची और अच्छी बात कर रहे हैं, इस देश के आम आदमी की बात कर रहे हैं, आम आदमी की ताकत की बात कर रहे हैं। मैं राधे भैया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हौसला रखो, हौसला रखो, रात बीतेगी, देखना रोशनी ही जीतेगी। कितना भी अंधेरा हो, रोशनी को कोई काट नहीं पाएगा, हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। शिक्षा में सुधार कैसे आएगा सर? शिक्षा में सुधार तभी आएगा जब गरीब और अमीर के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, जब सांसद के बच्चे, विधायक के बच्चे, डीएम के बच्चे, एसडीएम के बच्चे, किसान के बच्चे और मजदूर के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, तभी उसमें सुधार आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन क्या है? राधेश्याम जी जरा से एक सेकंड सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि ये जो शिक्षा है, समान के लिए आप लोग आवाज़ तो उठा रहे हैं, लेकिन ये जो शिक्षा समान हो जाए, इसके लिए इसका सोल्यूशन क्या है? शिक्षा एक समान का सोल्यूशन क्या है? इस देश के प्रधानमंत्री जी, इस देश के संसद और विधानसभा प्रधानमंत्री जी तो शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, तो हम दूसरे प्रधानमंत्री बनाएंगे ना। जब एक देश एक चुनाव करा सकते हो, तो एक देश एक शिक्षा क्यों नहीं करा सकते हो आप? तो इस देश के जो संसद में बैठे हुए प्रधानमंत्री होंगे, हम लोग बैठेंगे, नहीं हटेंगे, तो इनको हटाकर खुद प्रधानमंत्री बनाएंगे और इस देश में शिक्षा एक समान लाएंगे। मैं विकोदर मौर्य, राष्ट्रीय महासचिव प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद, मैं यूपी आजमगढ़ से आया हूं, और मैं यही कहता हूं कि आज के डेट में जो सरकार है या पीछे सरकारें रही हैं, उन्होंने न शिक्षा के ऊपर बात करती है, न रोजगार के ऊपर बात करती है कि, और न स्वास्थ्य के ऊपर बात करती है। कर्मकांडों में इतना बजट दिया जाता है, लेकिन शिक्षा के ऊपर कोई बजट नहीं आता है। एक चीज़ बताइए कि अभी G20 के अंदर 990 करोड़ सेंशन होता है, और उसको बढ़ाकर 4100 करोड़ खर्च कर दिया जाता है विदेश से मेहमानों के ऊपर। ठीक है, वो देश की उसके साथ देश के में मेहमानों की स्वागत है आए, मतलब अंदर में चड्डी फटी है, लेकिन ऊपर से कोट पहन के दिखावा के लिए बहुत कुछ कर दिए, लेकिन शिक्षा के ऊपर क्यों नहीं बात करते हैं? जो देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते हैं? और लोगों के स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं करते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। और अपने जो बड़े लोगों के हैं, प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री हैं, या कोई अधिकारी है, उनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, और सरकारों ने 18% GST लगा दिया किताब कापी पेंशन के ऊपर, तो बच्चे, गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, और देश के सरकारों से जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये करेंगे काम कि गरीब के बच्चे पढ़ें। हम उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं कि शिक्षा सभी का एक समान हो, हम उसके ऊपर काम करेंगे।
करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मैनपुरी से इटावा से हूँ, और जो है जो पर्दा गया, मैं पर्दा के बारे में कहता हूँ, इधर करके बात करिए। और जो फ्री जो राशन दिया जा रहा है, 15 लाख लोगों को, करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, ये एक पर्दा है, ये पर्दा है। और अपना वोट बैंक बनाने के लिए पर्दा डाला गया है। अब अभी मेहमान जहाँ आए थे बसंत विहार कुंडिया होटल में जो ठहरे थे, उन गरीबों पर बिल्कुल बंद कर दिया गया था। मैं चिल्ला के बोल रहा था वहाँ पर खड़े होकर के, अरे हमें लोगों बात सुनो, गरीबों को बंद कर दिया गया है, चारों तरफ पर्दा लगा दिया गया है। क्यों लगा दिया गया? और ये राशन दिया जाता है, ये भी पर्दा है। जो राशन दे रहे हैं ये पर्दा है, और हकीकत ये है। समाज सच्चा क्यों नहीं? हम मीडिया वालों खुद पूछते हैं, आपने पढ़ाई की होगी, क्या आपका मीडिया डीएम का बच्चा आपके साथ पढ़ा था? आप जवाब दीजिए। या IAS IPS का बच्चा आपके साथ पढ़ा था? किसी मंत्री का बच्चा आपके साथ पढ़ा था? अरे पढ़ने की बात छोड़ दो, श्रीमान जी बगल में बैठने के लिए नफरत है। तो ये देख सकते हैं, ये लोग बलिया से चल करके दिल्ली तक आए हैं, पैदल यात्रा भी कर रहे हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं समान शिक्षा के लिए। और आप देख सकते हैं कि देश में जो है शिक्षा प्रणाली जो है कितना जर्जर हो चुका है। एक तरफ तो बहुत सारे दावे किए जाते हैं कि शिक्षा व्यवस्था सुधारना है, लेकिन शिक्षा के बजट की जब बात आती है तो वहाँ पे सरकार नाराज़ होती है। तो आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।